हाय एवरीवन। आंकड़ों के लिए कहा जाता है कि आंकड़े हमारी आंखें खोलते हैं। मैं आपके सामने एक आंकड़ा लेकर आया हूं। मैं आपके सामने एक टैली, एक फिगर, एक कैलकुलेशन और एक स्टैटिस्टिक्स लेकर आया हूं, जिससे आपकी भी आंखें खुलेंगी। और आंखें खुलने के बाद हम ये समझेंगे कि हमें स्किल सीखनी चाहिए और हम सिर्फ किताबी ज्ञान के भरोसे नहीं रह सकते। स्विट्जरलैंड का नाम तो सुना ही होगा आपने। आप में से बहुत लोग हो सकता है वहां होकर भी आए हों। स्विट्जरलैंड बहुत बातों के लिए मशहूर है, लेकिन पिछले 10 सालों से जिस बात के लिए वो मशहूर है वो आपको जाननी चाहिए। पिछले 10 सालों से लगातार टैलेंट कंपेटिटिवनेस में स्विट्जरलैंड ने रैंक 1 किया है दोस्तों। यानी कि वहां पर सबसे ज्यादा टैलेंटेड वर्कफोर्स है, वहां पर सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स है। मैं आपको अब टॉप 10 कंट्रीज के नाम दिखाता हूं जहां पर स्किल बेस्ड टैलेंट कंपेटिटिवनेस सबसे ज्यादा है। हम एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ न जाने कब ध्यान देंगे और हम स्किल बेस्ड डेवलपमेंट की तरफ न जाने कब ध्यान देंगे। हम चंद किताबें और चंद पन्ने पलटते रहते हैं पूरे साल, और कुछ एग्जाम के कुछ आंसर्स और कुछ रिपोर्ट कार्ड लेकर हम अपने अंदर झांकते नहीं कि हमारे अंदर स्किल आई कि नहीं आई। देखिए, हमें न तो एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव करना है और न हमें एजुकेशन सिस्टम से कोई शिकायत है। हम केवल एक पैरेलल स्किल डेवलपमेंट रिजीम की बात कर रहे हैं, जो शायद आप अभी तक नहीं समझ पाए। जो किताबें कर रही हैं उन्हें करने दीजिए, जो इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। आपके भविष्य की जिम्मेदारी आपकी है ना। तो मैं जरा टॉप 10 कंट्रीज आपको दिखा दूं और फिर आपको हैरानी होगी जानकर कि स्किल बेस्ड डेवलपमेंट में टॉप 100 में भी भारत नहीं है। राइट? इसका कारण हमेशा सरकार या इसका कारण हमेशा सिस्टम नहीं होता है। भाई, नौकरी हमें नहीं मिल रही, समस्या हमारे पास हो रही है, पैसे हमें ज्यादा कमाने हैं, अपना विकास हमें करना है, तो स्किल कोई और थोड़ी ना आके सीखेगा। स्किल भी तो आप ही को सीखनी होगी। जरा यहां ध्यान से देखिएगा। मैं आपको टॉप 10 कंट्रीज, पहले आप हेडलाइन देख पा रहे हैं, दीज कंट्रीज आर द बेस्ट एट अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। और ये जो तस्वीर है दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड की है। उसके बाद हम टॉप 10 लिस्ट आपको दिखाते हैं, आपको जानकर खुशी होगी। सबसे पहले मैं आपको सिंगापुर की बात कर रहा था, मैं आपको वो बता देता हूं। 2023-2024 का डेटा भी आया नहीं। 2023 और 2013, ये 10 सालों में देखिए, पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे सिंगापुर। अब अगर लास्ट ईयर की बात करें तो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम। आप कहेंगे इन देशों की जनसंख्या ही कितनी है, हमारे तो 1-2 राज्य ही इन देशों की जनसंख्या लपेट लेते हैं। मैं कब मना कर रहा हूं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप सरकार के भरोसे, सिस्टम के भरोसे, इंस्टीट्यूशंस के भरोसे क्यों बैठे हैं। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं कि भविष्य आपका है, संवारना भी आपके हाथों में है, और उसको बिगड़ते वक्त सही ना करना भी आप ही के हाथ में है। तो प्लीज थोड़ा सा आगे बढ़िए। थोड़ा सा एक मौका हम सबको मिल रहा है अपने भविष्य को संवारने का, सुधारने का, उसका लाभ उठाइए दोस्तों। जो स्किल डेवलपमेंट हमने कोर्स निकाला है, चार्टर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको करिकुलम एक बार आप ध्यान से देखिए, उसके कंटेंट को एक बार आप नोटिस करिए। उसके कंटेंट में टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल दोनों हैं। वहां पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है, बैंक रिकंसिलिएशन भी है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी हैं। वहां पर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के लिए प्रोजेक्ट है, टेस्ला का प्रोजेक्ट है, और बहुत सारी अलग अलग केस स्टडीज हैं। वहां पर टैली, एक्सेल तो बहुत बेसिक चीजें हो गई दोस्तों। वहां पर एसएपी है, जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग, आरओसी कंप्लायंसेस, तरह तरह के गवर्नमेंट कंप्लायंसेस, फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों, हम उन कांटों पर चलकर यहां तक पहुंचे हैं, हम जिन कांटों से आपको बचाना चाहते हैं। आप ये यकीन मानिए, आपको ये मानना होगा कि जितने भी कोर्सेज हमारे देश में एकेडमिक्स में हैं, मैं कह रहा हूं यार प्रोफेशनल्स में भी हैं, वो किताब बेस्ड है ना, वो प्रैक्टिस बेस्ड कहां है, आप मुझे बताइए। किताबों में जो हम पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि थ्योरेटिकल जो पढ़ते हैं वो सब बेकार है, लेकिन प्रैक्टिकल में हाउ टू डू में थोड़ा सा तो उसकी मोडस ऑपरेंडी आपको समझनी चाहिए ना। तो अगर हम आपके लिए एक कोर्स लेकर आए हैं, तो सबसे पहले ये कोर्स आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए आप इसके कंटेंट्स को देखिए।
कंटेंट देखकर आपको महसूस होगा कि ये कंटेंट मेरे काम का है। दूसरी बात, आप इस कंटेंट की जो यूजेबिलिटी है वो समझिए कि जिन कॉर्पोरेट जॉब्स में, जिस इंडस्ट्री में आपने जाना है, वहां पर वही सब मांगा जा रहा है जो हम सिखा रहे हैं। हमने करिकुलम डेवलप करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स क्या है और वो हम आपको सिखा दें। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, हमें अपनी कमी नजर ही नहीं आती। हमें सिर्फ ये नजर आता है कि देश हमें नौकरी नहीं दे पा रहा, हमें सिर्फ ये नजर आ पाता है कि सिस्टम हमारे लिए रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पा रहा, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे कि हमारी स्किल कितनी है और कितनी होनी चाहिए। राइट? अभी भी दोस्तों सही समय है, आप प्लीज इस बात पर फोकस करिए। मैं आपको एक खबर और दिखाना चाहता हूं। ये आंध्र प्रदेश की सरकार, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं वहां के, वो चाहते हैं कि स्किल बेस्ड सेंसस हो, मतलब स्किल बेस्ड जनसंख्या की काउंटिंग हो कि किसकी कितनी स्किल है। वो चाहते हैं कि पहले इंडस्ट्री बताए एक चेकलिस्ट कि हमें इन स्किल वालों की जरूरत है और उसमें से कितनी स्किल जनसंख्या पर हमारे युवाओं के पास है और कितनी नहीं है और कितना कमी है, ये कैलकुलेट हो सके। बहुत अच्छा प्रयास है ये। तो सरकारें जब ये प्रयास करेंगी, वो करेंगी, कम से कम आप अपना इंट्रोस्पेक्शन तो करिए। आप पूछिए ना अपने आप से कि पावर बीआई आपको आता है कि नहीं आता, डैशबोर्ड जैसी रिपोर्ट्स बनानी आपको आती है कि नहीं आती, आपको आईटीआर भरने आते हैं कि नहीं आते, आपको एसएपी नामक जो ईआरपी है वो आता है कि नहीं आता, इंटरव्यू में जाने से घबरा तो नहीं रहे आप, सीवी की स्किल्स आपको आती है कि नहीं आती, टैली एक्सेल ये सब कुछ पता है ना आपको। भाई किताबें क्यों सिखाएंगी आपको टैली एक्सेल? वो किताबें जो सिखाती हैं वो शिक्षा होती है, एजुकेशन। राइट? और ये हम जो सिखा रहे हैं वो विद्या है, आपके जिंदगी भर बहुत काम आएगी। दोस्तों CFM में एनरोल करिए। ट्रायल वैसे तो देखने की जरूरत नहीं, लेकिन डेमो मुझे लगता है हमारी वेबसाइट और हमारे चैनल्स पर होंगे, आप उनको देख लीजिए। और एक फुल टाइम ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट डुअल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अपने हाथ में रखिए, बहुत लाभ देगा आपको। राइट? तो सोचिए कि हम इन टॉप 10 कंट्रीज में, छोड़िए आप टॉप 100 कंट्रीज में भी कहीं नहीं है। तो अपने को थोड़ा सा इस बारे में समझना चाहिए ना। ये आगे के 25 देशों के नाम है, जैसे टॉप 10 तो ये हो गए, फिर उसके बाद 11 से लेकर 25 तक ये, उसी प्रकार आप आगे भी बढ़ सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल। राइट? यहाँ पर नाम है लक्जमबर्ग, आयरलैंड, कनाडा, जर्मनी, आइसलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, एस्टोनिया, माल्ट, यूएई, चेक रिपब्लिक, कोरिया रिपब्लिक एंड इजराइल। तो मेरा बड़ा एक स्टेटमेंट वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, वी हैव टू मेक रियलाइजेशंस फर्स्ट। जब तक हमें रियलाइज नहीं होगा दैट वी आर लैकिंग इन स्किल्स, nobody can improve those skills, right? Whether CFM or any other course, right? Do it now. Thank you so much. God bless you. Goodbye.